हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक्स का अध्ययन किया वो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंतर्गत था। उसके क्या काइंड्स हैं, क्या प्रकार हैं, ये सारी, जिसमें कि हमारा जो अभी नेक्स्ट पिछला जो था वीडियो, उसमें हम लोगों ने रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, उसके क्या कारण हैं और उनके रोकथाम के क्या उपाय हैं, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदूषण नियंत्रण में शिक्षक की भूमिका। क्या शिक्षक की भूमिका होती है प्रदूषण नियंत्रण में, ये हम आज जानेंगे। आप सब जानते हैं कि जो शिक्षक है वो समाज का निर्माता है। शिक्षक को समाज का निर्माता माना जाता है। वो जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी पहली शिक्षक तो माँ होती है, लेकिन उसके बाद वो जब स्कूल आता है तो वहाँ उसके जो चरित्र निर्माण है, जो उसका विकास होता है, वो सारा शिक्षक के द्वारा होता है। उसका शिक्षक कैसा है वो उसके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो शिक्षक अगर चाहे तो स्कूल के माध्यम से बालक को से छात्र को वो ये अपने समाज में, जो भी हमारे समाज में आज पर्यावरण हमारा प्रदूषित है, उसके प्रति उसके अंदर जागरूकता ला सकता है और उसको नियंत्रित करने की इस तरह के उसके अंदर हैबिट्स का, आदतों का निर्माण करेगा, तो वो अपने आप अपने पर्यावरण के प्रति प्रेम रहेगा उसके अंदर और अपने पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने के उसके अंदर आदतें विकसित होंगी। तो शिक्षक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे समाज के निर्माण के लिए, हमारे छात्र के चरित्र के निर्माण के लिए। तो अगर एक शिक्षक चाहे तो एक शिक्षक चाहे तो वो बालक को, वो छात्र को पर्यावरण के प्रति इस तरह का जागरूक बना दे कि वो कभी पर्यावरण हमारा प्रदूषित ही ना हो। तो शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है, सबसे पहले शिक्षक को स्वयं विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, उनके होने के कारण तथा उनके निवारण की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जो शिक्षक है, जो कि छात्र को जानकारी देगा, उसे स्वयं पहले उस चीज के प्रति उसके अंदर पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि पर्यावरण के प्रति शिक्षक को पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रदूषण क्या है और किस तरह से उसका रोकथाम किया जा सकता है, उसके वजह से क्या भयंकर परिणाम है, ये सारी जब शिक्षक को स्वयं जानकारी होगी तभी वो छात्र को दे पाएगा। तो सर्वप्रथम शिक्षक को उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। और दूसरा पॉइंट जो है, शिक्षक एक साथ समूह में अपने विद्यार्थियों को प्रदूषण से संबंधित जानकारी विभिन्न क्रियाकलापों जैसे वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन कर या कक्षा शिक्षण के द्वारा दे सकता है। यानी कि शिक्षक एक साथ समूह में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी और उसके रोकथाम के उपायों की जानकारी दे सकता है। इसके लिए वो कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं, सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है, पेंटिंग्स प्रतियोगिता जिसमें कि आप पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की पेंटिंग्स बनाएं या उनके उपाय कैसे कर सकते हैं उनकी पेंटिंग्स बनाएं। इसके माध्यम से हम अपने छात्र को जानकारी दे सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो तरीके हैं जिसके द्वारा छात्र को शिक्षक अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और उससे होने वाले जो भी प्रदूषण से भयंकर परिणाम है उनसे अवगत करा सकता है और उनका सहयोग प्रदान करा सकता है अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में, और जिससे बालक के अंदर स्वयं ही जागरूकता आएगी और वो स्वयं ऐसे कार्य करेंगे जिससे उनका पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है, शिक्षक बालक के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आप सभी जानते हैं कि शिक्षक जो है वो बालक के चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः शिक्षक को विद्यार्थी को वातावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक अगर विद्यार्थी को वातावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करेगा और उनको बार बार इसके जो भी प्रभाव हैं, जो भी उससे हानियां हैं, उनसे अवगत कराएगा, तो छात्र के अंदर स्वयं से ये सारे उसके प्रति जागरूकता आएगी। और
प्रेरित करना चाहिए तथा उन्हें अनेक महान व्यक्तियों के जीवन से संबंधित कहानियां तथा संस्मरणों को सुनाकर उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। और शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को महान व्यक्तियों के चरित्र, महान व्यक्तियों के जो भी कार्य हैं उनके 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 बारे में उनको बताना चाहिए, उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। और उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत महान कार्य किए हैं, उनके बारे में छात्र को अवगत कराना चाहिए, जिससे कि वो उससे प्रेरणा लेंगे और वो स्वयं भी उसके प्रति कार्य करेंगे। तो शिक्षक को छात्र को इन सारी चीज़ों के माध्यम से प्रेरित करना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। और चौथा पॉइंट जो है, विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए, आसपास की सफाई के लिए प्रेरित करना चाहिए और शिक्षक को इसे सफल बनाने के लिए स्वयं भी उसमें भाग लेना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए कि प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हर विद्यार्थी एक एक प्लांट लगाएगा तो बहुत सारे पौधे हो जाएंगे हमारे पर्यावरण में। और हमारे आसपास को की सफाई के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए हम, और उसके लिए स्वयं भी शिक्षक को साथ में मिल के विद्यार्थी के साथ सहयोग प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वो जब छात्र देखते हैं कि हमारा जो शिक्षक वो हमारे साथ स्वयं ये सब कर रहा है तो वो और उसके प्रति प्रेरित होते हैं। तो शिक्षक को मिल करके छात्र के साथ ये सारे कार्यों को करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के लिए हैं, और उनको छात्र को प्रेरित करना चाहिए ये सब करने के लिए। तो ये हम लोग का जो 4th पॉइंट था ये था। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है 5th पॉइंट, शिक्षक को वाहन का प्रयोग कम करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए और शिक्षक को स्वयं इसका प्रयोग कम करके छात्र के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि वाहन के प्रयोग से हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो शिक्षक को स्वयं भी वाहन का प्रयोग कम करना चाहिए और छात्र को प्रेरित करना चाहिए कि वो भी कम करें। जब शिक्षक स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो छात्र उनसे प्रेरणा अवश्य लेते हैं और वो भी उस तरह के कदम उठाएंगे। तो शिक्षक को स्वयं भी छात्र के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। 6th पॉइंट जो है, पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों की जानकारी शिक्षक अपने विद्यार्थी को दे तथा विभिन्न पाठ्य सहभागी क्रियाओं के माध्यम से आसपास की जनता को भी जानकारी देने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे जन जागरूकता फैलेगी और लोग नियमों का पालन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न प्रकार के नियमों की जानकारी, जो भी आजकल हमारे नियम बने हैं पर्यावरण संरक्षण के, उनकी जानकारी शिक्षक को छात्र को देना चाहिए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा अपने आसपास की जो जनता है उनको जानकारी देना चाहिए और जन जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम है उनके प्रति छात्र को, शिक्षक को जागरूक करना चाहिए और पूरी उनको जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं शिक्षक पर्यावरण नियंत्रण में और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण में। शिक्षक को छात्रों को विश्व स्तर पर हो रहे सभी प्रकार की पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी देनी चाहिए, जिससे छात्र में जागरूकता फैलेगी। जो भी हमारे विश्व स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेके, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण, तो हमारे पूरे विश्व में इस तरह की ग्लोबल तौर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता रहता है संरक्षण को लेके, पर्यावरण संरक्षण को लेके बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो उसकी जानकारी हम शिक्षक को, छात्र को देना चाहिए और उनको उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले विश्व स्तरीय गंभीर परिणामों से छात्र को अवगत कराना चाहिए और उन्हें रोकने के उपायों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से बहुत विश्व स्तरीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना ही होगा। तो इन सब चीज़ों के प्रति छात्र को बताना चाहिए कि क्या क्या परिणाम, इसके दुष्परिणाम है जो कि पूरे विश्व को आज इसका भुगतना पड़ रहा दुष्परिणाम। अगर हम शिक्षक छात्र को इन सब चीज़ों के प्रति प्रेरित करेगा, जागरूक करेगा,
तो वो छात्र जो हैं वो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। तो छात्र को शिक्षक इस तरह बना सकता है कि आने वाला जो समय है वो हमारा जो आज पर्यावरण की स्थिति है वो आने वाले समय में बेहतर होगी अगर वो अपने छात्रों को जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रति, उनकी संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, उन प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना उनके अंदर विकसित करेंगे शिक्षक। क्योंकि अगर छात्र को पौधे का वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे, जल का जो भी जल आज दोहन हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रेरित करेंगे, तो उनको इस तरह की हैबिट्स, आदतों का निर्माण करेंगे जो कि पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक ना हो, वो रोकने में सहायक हो। तो हम शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और वो ज़रूर उन्हें निभाना चाहिए पर्यावरण नियंत्रण को रोकने के लिए शिक्षक को। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, पर्यावरण नियंत्रण में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो हमें लगता है आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई समस्या है तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली हमारी जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं आपको एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।